आप लोग के माइंड में कभी ना कभी क्वेश्चन आया ही होगा कि ये सारे प्लैनेट्स आखिर गोल क्यों हैं, ये सारे प्लैनेट्स किसी और शेप में क्यों नहीं होते। सारे प्लैनेट्स के कलर्स अलग अलग होते हैं लेकिन देखने में सब गोल ही दिखते हैं। इनके सारे सैटेलाइट्स भी गोल होते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। ये सारे प्लैनेट्स अपने आप में बहुत ही खास हैं और ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। यहाँ तक कि इनके शेप भी बहुत छोटे बड़े हैं, लेकिन ये सारे प्लैनेट्स गोल हैं। चलिए इनके बारे में आज हम जानते हैं ये आखिर गोल क्यों होते हैं। ये सारे ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ये सारे प्लैनेट राउंड शेप में होते हैं। मार्स प्लैनेट का सैटेलाइट फोबस और डिडमोस को छोड़कर बाकी सारे प्लैनेट का शेप राउंड होता है। प्लैनेट्स राउंड होते हैं क्योंकि प्लैनेट के ग्राउंड सेंटर के साइड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इसी के वजह से प्लैनेट राउंड शेप में बन जाते हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से किसी भी प्लैनेट का शेप राउंड होने लगता है। जैसे जैसे प्लैनेट बड़ा होते जाता है, इसमें से लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी इंक्रीज होते जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ का शेप उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बेस पे डिसाइड किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि सारे प्लैनेट और स्टार शेप में बड़े होते हैं, लेकिन जितना बड़ा शेप होता है उस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होता है। क्योंकि प्लैनेट्स अगर डिफरेंट शेप में होंगे तो उनके फाउंडेशन को भी उतना ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं रहा तो प्लैनेट के साइड में भी स्ट्रांग नहीं होंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से सारे गिर जाएंगे। स्पेस में मौजूद सब्सटेंस को एक दूसरे से टकराने के वजह से किसी भी एक प्लैनेट का फॉर्मेशन होता है। फिर कुछ टाइम के बाद इन प्लैनेट में खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स बनना स्टार्ट हो जाता है और इनके शेप राउंड होने लगते हैं। ये एक ऐसा फोर्स होता है जो कि किसी भी सब्सटेंस को होल्ड करके रखता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो किसी भी प्लैनेट का फॉर्मेशन होना भी नामुमकिन था। ये सारे प्लैनेट पार्टिकल के फॉर्म में स्पेस में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। इसी तरह प्लैनेट्स का राउंड होना एक नेचुरल प्रोसेस है। जब प्लैनेट्स का शेप ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो ये अपने आसपास की स्पेस को क्लियर कर देते हैं और ये अपने ऑर्बिट में सूरज का चक्कर लगाने लगते हैं, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाता है। हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं और गोल हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लैनेट्स हैं जो ज़्यादा ही राउंड शेप में हैं। उस प्लैनेट का नाम वीनस और मरक्यूरी है। ये दोनों किसी मार्बल स्टोन के जैसे राउंड और मॉडरेट हैं, लेकिन सारे प्लैनेट्स पूरे तरीके से राउंड शेप में नहीं हैं। जुपिटर और सैटर्न थोड़ा सेंटर से ठीक है और ये चारों तरफ घूमते भी हैं। चलिए जानते ऐसा क्यों होता है। जब कोई भी चीज़ घूमता है तो उसकी आउटर साइड सरफेस को इनर वाले सरफेस पे ज़्यादा फास्ट घूमना पड़ता है, क्योंकि वो अंदर वाले पार्ट्स को अंदर ही रख सकते हैं। और ये बात हर चीज़ पे एप्लीकेबल होती है जो भी चीज़ फास्ट घूमता है। घूमती हुई किसी भी चीज़ के साइड वाले पोर्शन के साइड स्पीड फास्ट हो जाती है। उसके अंदर वाले पार्ट्स के कंपेयर से साइड वाले पोर्शन को सबसे ज़्यादा फास्ट दूर ट्रैवल करना पड़ता है। किसी भी प्लैनेट का इक्वेटर लाइन से प्लैनेट के 2 पार्ट्स इक्वल होते हैं, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स इन्हें होल्ड करके रखता है। फिर भी प्लैनेट की स्पीड इतना फास्ट हो जाता है कि प्लैनेट का पार्ट्स अलग अलग होकर गिरना चाहते हैं। जुपिटर और सैटर्न रियली में बहुत बड़े प्लैनेट्स हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट रोटेट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इन्हें हैंडल करके रखता है और यही मेन वजह है कि ये प्लैनेट सेंटर से ठीक होते हैं और पूरे तरीके से राउंड शेप में नहीं होते। सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का सबसे थिक प्लैनेट है। इसका मिडिल वाला पार्ट सबसे ज़्यादा हाईलाइट रहता है। अगर आप डायमीटर को कंपेयर पोल टू पोल इक्वेटर के साथ करेंगे तो ये इक्वल नहीं है। सैटर्न का मिडिल पार्ट 10.7% थिक है और जुपिटर का मिडिल पार्ट 6.9% थिक है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।